नमस्ते, जोहार मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू एडू फाइवर और हम हैं सुलोचना मैम। तो आज आप हमारी क्लास में पढ़ने वाले हो पैराग्राफ्स। अगर पैराग्राफ से लेकर आपको किसी भी तरह के डाउट्स है कि अगर मुझे कोई टॉपिक्स आ जाए, ऑब्वियसली पैराग्राफ में आपके कुछ टॉपिक्स सिलेक्टेड होते हैं। उन्हीं सिलेक्टेड में जो टॉपिक्स होते हैं उनमें आपको कुछ लिखना होता है। तो उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप हम डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग, 9th के जो पेपर हैं वो हो चुके हैं, 11th के भी हो चुके हैं। तो बच्चे अब जो हैं वो है 10th वाले। तो 10th वाले जो पैराग्राफ करवाते हैं, मतलब जो बचे हुए पैराग्राफ में, वो आज उनके लिए आज ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड, ठीक है। एंड अगर आपको ये, ऑफ कोर्स हम कहेंगे कि जो अगर वैल्यूबल लगती है ये वीडियो, देन शेयर विथ योर लव वंस, विथ योर फ्रेंड्स एंड ग्रुप ऑल्सो, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग आज पैराग्राफ्स देखेंगे। तो पैराग्राफ्स देखने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, सिर्फ गिने चुने वो पैराग्राफ्स हैं जिन पैराग्राफ्स को हम लोग बात करेंगे। और उन्हीं में से जितने भी हैं आते हैं रेगुलर बेस पे। बोर्ड एग्जाम का एक कैलकुलेटिव एक एनालिसिस होता है कि उनके पास लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं एंड वो कुछ जो चीज़ें होती है वो क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो आज जो हम पैराग्राफ्स आपको बताने वाले हैं वो डेफिनेटली रिपीट की जाती है हर एक बोर्ड में, ठीक है। तो उनको आप ज़रूर कर लेना। बट इसके अलावा अगर आपके पास उस तरह के नहीं आते हैं, देन व्हाट यू डू दैट टाइम, तो आप क्या करोगे, कुछ हम ट्रिक्स बताएंगे, कुछ टिप्स बताएंगे, कुछ तरीके बताएंगे, यू हैव टू फॉलो देम। एंड कुछ भी किसी भी तरह का टॉपिक आ जाए, डोंट वरी अबाउट इट। बस आपको थोड़ा बहुत ग्रामर अगर आ जाता है और अगर हमारे फॉलो करोगे हमारे टिप्स, तो डेफिनेटली वॉट एवर द टॉपिक दैट टाइम यू हैव गिवन, आप इसको कर लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट द क्लास। तो पहला जो हमारा टिप है कि जब भी पैराग्राफ आपको लिखने के लिए आ जाए, जस्ट मिनट, तो यस, जब भी आपके पास कोई पैराग्राफ आ जाए लिखने के लिए, जब भी आ जाए तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक है, ठीक है, वो उसका भाव प्रकट होना चाहिए। जैसे कि कभी कभी हमें कुछ टॉपिक्स मिल जाते हैं, लाइक योगा के बारे में लिख रहे हैं और योगा के बताते बताते हम लोग मेडिकल एरिया में चल जाते हैं, बायोलॉजिकल एरिया में चल जाते हैं। तो हमारा वही है कि जो भी कर रहे हैं एक ही तरह का रहना चाहिए। सेम ये भी है, भाव प्रकट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। मतलब जो भी चीज़ पे हम लोग शुरू करेंगे एट द एंड वहीं पे होना चाहिए, भटकना नहीं है। बीच में बोलते 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 इधर उधर नहीं कर जाना है। बहुत सारे जो लर्नर्स होते हैं या फिर जिनको आदत नहीं होती है, वो क्या करते हैं, जब वो ट्रांसलेट बना रहे होते हैं इधर उधर भाग जाते हैं। तो एक एक पॉइंट, एक एक सेंटेंस आपका उसी टॉपिक वाइज में होना चाहिए जिस टॉपिक में आप लोग पैराग्राफ कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमारे पास होता है ना कि कुछ पढ़ाकू टाइप बच्चे होते हैं, गुड, बट द थिंग इज कि हमें पता होना चाहिए कहाँ कितना लिखना है। बिकॉज इसमें भी अगर आपको 40 वर्ड्स बोले हैं, देन यू हैव टू जस्ट राइट ओनली 40 वर्ड्स। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर लिख भी देते हो तो कोई बात नहीं, उसमें मिलने तो उतने ही हैं, तो वाई यू वेस्टिंग योर टाइम, तो नहीं करना है, ठीक है। आवश्यकता से अधिक लंबाई नहीं होनी चाहिए। वाई, बिकॉज जितना बोला गया है उतना ही करो, टाइम की भी बचत है और आपको नंबर तो ज़्यादा मिलने वाले नहीं, जितने हैं उतने ही। और छोटे और सटीक सेंटेंस आपको क्रिएट करने हैं, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं बनाने हैं कि जो आता नहीं है वो बड़े बड़े वर्ड्स ले लोगे, सेंटेंस ले लोगे, डोंट नीड टू दैट। तो आपको छोटे और स्मॉल एंड राइट प्रॉपर जो वर्ड्स होते हैं उनको लेना है, जिसके आप बना सकते हो, ठीक है। और व्याकरण का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हमने कहा, जब भी आप किसी भी चीज़ को क्रिएट करते हो तो थोड़ा बहुत आपको ग्रामर आना चाहिए, ग्रामर आपको आना चाहिए। उसको छोटा छोटा में बनाना है, सही बनाना है, छोटे वर्ड्स से बनाना है, बहुत लंबा नहीं करना है और टॉपिक से भटकना नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो कम से कम, अगर अगर आपको इस चीज़ के बारे में टोटल बहुत ज़्यादा कुछ पता ना भी हो, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो, देन यू हैव टू डू दैट। अब हम लोग पहला जो हमारा आ जाता है, दैट इज हॉबी।
तो ये बहुत ज़्यादा कंसिडर किया हुआ है कि हॉबी में भी बहुत सारे जो मतलब एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन किया हुआ, रिपीटेडली इस पैराग्राफ को पूछा गया है। ठीक है, तो हॉबी को ज़रूर आप कर लीजिएगा। ठीक है, मे बी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही हम आपको बता रहे हैं। तो हॉबी से रिलेटेड आता ही आता है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। गुड हॉबी इज़ द बेस्ट आंसर टू यूटिलाइज आवर लेजर। ठीक है, जब भी हमें अपना लेजर बताना होता है तो गुड हॉबी एक बेस्ट आंसर होता है कि हम अपने डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सब। इट बिकम द बेस्ट सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो देन इट इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, बेस्ट थिंग टू रिक्रिएशन फॉर व्हाट हैबिट, गुड हैबिट क्रिएट करना। माई हॉबी इज़ गार्डनिंग। ठीक है, तो गार्डनिंग करना, उनको आप कुछ भी अपना हॉबी लिख सकते हो, लाइक माई हॉबी इज़ डांसिंग, माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वट एवर यू लाइक, तो वो एक लिख सकते हो। और उससे रिलेटेड आप बाकी का उससे रिलेटेड आएगा आपका। जैसे यहाँ पे गार्डनिंग है तो वो उससे रिलेटेड ही लिखेगा। जैसे आई हैव ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक है, उसके पास है और उसमें क्या करता होगा, वो गार्डनिंग करता होगा। हेयर आई यूज़ द स्पेयर टाइम ऑफ माई मॉर्निंग एंड इवनिंग बेस्ट। उस टाइम पे मॉर्निंग और इवनिंग में वो क्या करता है, काफ़ी सारा अच्छा टाइम उसमें स्पेंड करता है। आई प्रिपेयर द सोल नर्स एंड प्लांट एंड केयर द फ्लावर। उस टाइम पे वो सुबह और शाम में क्या करता है देखभाल करता है। नर्स को देखभाल के रूप में यूज कर सकते हैं। मिट्टी की देखभाल, प्लांट की केयर करता है, फ्लावर्स की। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम मुझे तो अगर मैंने चूज कर भी लिया और तो फिर क्रिएट करने में, मुझे सेंटेंस क्रिएट करने में प्रॉब्लम होता है, आपके लिए बस एक ही सॉल्यूशन है जो हम बता रहे हैं। तो क्या कर लेना है, आपको रट लेना है। ठीक है, द ग्रीनरी ऑफ माई गार्डन एड्स एक्स्ट्रा ब्यूटी ऑफ माई हाउस। वो इस जो उसकी हॉबी है उसकी से क्या रिजल्ट आ रहा है वो उसको बता रहा है। आप अगर क्रिएट कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं क्रिएट कर सकते हो तो इसी को कर सकते हो। जैसे अब हमने कहा क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट खेलने से एज अ रिजल्ट क्या बेनिफिट हो सकती है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आपको क्रिएट करना आता है तो। बिकॉज आप जब अपने वर्ड्स में किसी भी चीज़ को बनाते हो, ठीक है बच्चों, जब अपने वर्ड्स में उसको लिखते हो तो वहाँ पे जो एग्जामिनर होते हैं उनको अच्छा लगता है। अगर उन्होंने पढ़ा तो उनको अच्छा ही लगेगा, और नहीं भी पढ़ा तो आपके उसको समझ में आ जाता है कि आपने अपने वर्ड्स में लिखा। तो इससे क्या होता है कि उनको पता चलता है कि आपका अपना भी नॉलेज है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, अगर अपने वर्ड में लिखते हो देन इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन रिमेंबर दिस। नो वन कैन पास विदाउट द थ्रोइंग साइट आउट ऑफ हर। ठीक है, उस वर्ड से कोई आ जा नहीं सकता है। देन आई फील मेंटल एंड फिजिकल सेटिस्फेक्शन विथ पार्टी पेसिफीज माई सोल। तो वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, इस वजह से वो वहाँ पे क्या शांति महसूस करता है। ठीक है, तो इस तरह के हॉबीज आप लिख सकते हो, अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्क्रीन शॉट दैट। ठीक है, अदरवाइज आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखना डियर स्टूडेंट्स, कि आपको एग्जामिनर चाहता है पास करवाना। इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को चाहते हो या नहीं। अपने आप को अगर पास करवाना चाहते हो तो इम्पॉर्टेंट थिंग है यह कि थोड़ा बहुत भी अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया, थोड़ा बहुत भी अपने शब्दों में चीज़ें कर लोगे ना, तो एग्जामिनर ऑब्वियसली आपको पास करवा देगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। ठीक है, क्वेश्चंस आपके लिए बने होते हैं, आपको पास करवाने के लिए बने होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। उनको फेल आप लोगों का रिजल्ट करवाने में उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। ऑब्वियसली वो भी चाहते हैं आपको पास करवाना, बस इंपॉर्टेंट यही है कि आप थोड़ा नॉलेज रखो। थोड़ा भी नॉलेज रखोगे ना तो आप फेल नहीं करोगे। और बाकी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम के लिए, सॉल्यूशन के लिए हम हैं। ऑब्वियसली हर एक, अभी ये ख़त्म हो गया, इसके बाद जितने भी आने वाले हैं, जितने भी वीडियोस आने वाले हैं, बहुत डिटेल क्लास लेने वाले हैं। और जो भी छूटी हुई है, जैसे प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस ईयर में बहुत कुछ छूट गया, तो उसको डिटेल से क्लास लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं द स्कूल पिकनिक। तो इससे भी एक आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है मे बी। ठीक है,
लास्ट संडे आवर स्कूल वेंट ऑन ए पिकनिक एट जोना फॉल्स। ठीक है, अगर आप अपने जैसे हमने कहा अपने वर्ड्स में लिखोगे दैट्स ओके, अदरवाइज यू कैन रिमेंबर दैट। चलिए, आवर टीचर कलेक्टेड मनी एंड bought sweet biscuit fruits etc. We carried tea things with us. We reached Jona इन द स्कूल बस। तो स्कूल बस से गए और हमने टिफिन में क्या क्या रखा, पैसे रखे, स्वीट्स रखे, बिस्कुट रखे, जो भी रखा, फ्रूट्स रखा। ठीक है। द वेदर वॉज क्लाउडी, ए कूल ब्रीज वॉज ब्लोविंग, देयर वॉज ब्यूटिफुल ग्रास लॉन, वी सिट अंडर द ट्री एंड बिगन टू प्ले। तो मौसम कैसा था? मौसम बहुत अच्छा था, कूल हवा चल रही थी। ठीक है, क्लाउडी मौसम था। एंड एक जो लॉन का मतलब होता है जो घास का मैदान जो बोलता है उसको बोलते हैं। तो घास के मैदान पे क्या किए, बैठे एक पेड़ के नीचे और खेलने लगे। ऑब्वियसली जहाँ पर आप पिकनिक के लिए जाते हो वहाँ पे खेलने का एक एरिया चूज किया जाता है जब स्कूल बस जा रहा हो, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम इन बिटवीन द लंच एंड द ब्रेकफास्ट। तो इस बीच में प्लेइंग्स होती है। आफ्टर सम टाइम वी वॉज लंच टाइम, जैसे कि हमने कहा लंच टाइम और ब्रेकफास्ट टाइम के बीच थोड़ा टाइम होता है, इसी वजह से वहाँ पे प्लेइंग होती है। वी सेट फॉर ए टेस्टी लंच, वी enjoy eating, then there followed in an interesting program. Ajay sang a sweet song, Ashok gave a dance, we will enjoy picnic, we come back in the evening. तो एट द इवनिंग वो लोग रिटर्न हो गए, या जो भी रिटर्न, आप अपने बारे में बताओगे। ऑब्वियसली पिकनिक के बारे में अगर आपको पूछा जाएगा देन आप अपने बारे में बताओगे वहाँ पे। ये एग्जैक्टली आप सेम याद कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने कहा प्लेइंग, तो प्लेइंग यहाँ डिफरेंट डिफरेंट काइंड के होते हैं। या फिर किसी को अगर कुछ आता है, जिस किसी को अच्छा गाना गाना आता है तो पिकनिक में उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज किसी को डांस करना आता है, दिस इज़ ऑल्सो द एंटरटेनमेंट फैक्ट, तो वो भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एज ए पिकनिक में यूज़ करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, या तो इसको पूरी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज़ योर ऑन वर्ड्स। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि हमने बताया था कि आपको उस चीज़ से भटकना नहीं है। तो आप देख पा रहे हो कि जितने भी पैराग्राफ है, जितने भी पारा है, सबका मोटिव क्या है, पिकनिक को बताने के बारे में। पिकनिक में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, एट द रिजल्ट क्या हुआ, शुरू से एट द एंड तक जो भी चीज़ें, जितने भी सेंटेंसेस क्रिएट किए गए हैं, सारे के सारे चीज़ों का गोल यही है कि पिकनिक के बारे में बताएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो रिपीटेडली पूछा जाता है, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, ओनली फॉर क्लास 10। बाकी जो रहेंगे वो कर सकते हैं एज ए नॉलेज, अदरवाइज ये जनरली और इम्पोर्टेंटली स्पेसिफिकली किसके लिए है, 10th के लिए। ठीक है, न्यूज़पेपर इज़ वेरी यूजफुल इन मॉडर्न टाइम, मॉडर्न लाइफ, इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फूड एंड ड्रिंक। मॉडर्न टाइम के लिए या मॉडर्न लाइफ के लिए न्यूज़ कैसा है, एज ए फूड एंड ड्रिंक। जैसे कि हर रोज़ हम लोगों को क्या चाहिए होता है, खाना पानी ये सब चाहिए होता है, राइट। तो उसी इम्पोर्टेंस के तौर पे मॉडर्न टाइम में अभी क्या चाहिए, न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर से हमें देश दुनिया की सारी चीज़ों की खबरें मिलती हैं। वैसे ये अगर देखा जाए तो अभी न्यूज़पेपर की जगह किसने ले ली है, सोशल मीडिया ने। ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी नया इवेंट या कुछ भी हो जाता है तो हमें वो मिल जाता है। बट हमें बताना है न्यूज़पेपर के बारे में तो हम लोग बस उसी के बारे में बताएंगे, कहीं पर भी सोशल मीडिया या दूसरी चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमने क्या बताया था, आपको जो है अपने चीज़ से भटकना नहीं है। ठीक है, इट गिव अस द न्यूज़ फ्रॉम ऑल कॉमर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वही है, दुनिया की सारी चीज़ों को ये एक जगह पे लाके बताता है। इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट इवेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया, देश, जितने भी चीज़ें हैं वहाँ के सारे लेटेस्ट न्यूज़ को वो एक ही जगह पे हमें बताता है। इट इंक्रीज आवर नॉलेज। ऑब्वियसली जब हम एक जगह पे रह के, दुनिया के हर जगह में घूम नहीं सकते, बट एक जगह पे हमें एक ही पेपर के अंदर दुनिया भर की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो ऑल्सो इट इज़
grow or increase our knowledge. Every reader gets some information about film, sport, politics, books and makers from it. ऑब्वियसली हम लोग एग्ज़ाम के पेपर भी अगर हम देखने होते हैं तो कहाँ से देखते हैं? पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एग्ज़ाम कब होगा, कब आएगा, अदरवाइज जितने भी चीज़ें होती हैं वो यहीं से मिलती हैं। एक सेक्शंस होते हैं, देखा होगा, अगर न्यूज़पेपर आपने देखा होगा तो न्यूज़पेपर में ये सारा रहता है। इट एजुकेटेड आर अगेंस्ट द सोशल लेवल्स, ठीक है। तो ऐसे हमें और भी चीज़, जैसे अच्छी चीज़ें पता चलती है ऐसे बुरी चीज़ें भी पता चलती है। कहीं पे हंगामा हो गया, किसी कॉलेज में कुछ हो गया, रोड्स में कुछ हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो भी यहाँ पे हमें पता चल जाता है और इससे हमें नॉलेज भी मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इट हेल्प द जॉब सीकर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एक साइड रहता है पेपर के साइड में जॉब सीकर्स के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी सारे जॉब्स के वैकेंसीज आई होती है, वहाँ पे वो सारा लिखा होता है। एज अ मैटर ऑफ द फैक्ट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस। तो बहुत सारे कारणों से हमने देखा कि वो न्यूज़पेपर क्या होता है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और अगर हम बता रहे हैं तो डोंट नीड टू क्रिएट योर ओन वर्ड्स, बिकॉज उसमें मिस्टेक होने के चांसेस है। ये क्रिएशन किया गया है तो यू कैन यूज इट। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज वर्कशिप। ये भी रिपीटेडली पूछा जाने वाला पैराग्राफ है, ठीक है। इसको भी एक बार हम लोग कर लेंगे। क्या है? वर्क इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्कशिप, ठीक है। वर्क को पूजा भी कहते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कृष्ण ने नहीं कहा है कर्म ही पूजा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से कहा गया है, अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो अगर आप भगवान की पूजा करते हो या किसी भी चीज़ की पूजा करते हो तो इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या करो, काम करो। इफ वर्कशिप मेक अस नोबल एंड पोज वर्क बिल्डिंग ऑफ आवर कैरेक्टर, ठीक है। वर्क ही हर इंसान को, काम ही हर इंसान को क्या करती है, ग्रो करती है, उसको बिल्ड करती है, उसको इन्हांस करती है, उसको स्कोर करती है, मतलब उसको और बेहतर बनाने का जो बेस्ट वे है वो क्या है, वर्क है। एंड आइडियल डिपेंड्स अपॉन द ऑदर एंड बिकम ए पैरासाइट्स। जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्वियसली बुरे होते हैं, पैरासाइट्स ही होते हैं वो। रेस्ट और इज रस्ट, आराम क्या है, हराम है। जैसे आपने ये सुना होगा, बहुत फेमस वर्ड है, दैट इज रेस्ट इज रस्ट, और हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, आराम हराम है। ग्रेटनेस कम इन लाइफ बाय हार्ड वर्क, आवर रिलीजियस टीच अस टू अर्न एंड लाइवलीहुड बाय हार्ड वर्क। जो ग्रेटनेस आता है, महानता कहाँ से आती है, हार्ड वर्क से आती है। और हमारे धार्मिक ग्रंथ जितने भी है वो हमें क्या बताते हैं, कर्म करने के लिए बताते हैं। श्री कृष्ण गीता में भी यही कहते हैं ना। तो वही बोला गया है कि हार्ड वर्क से पैसा आता है और उसी से हम लोग क्या बनते हैं, ग्रेटनेस हमारे अंदर आता है। गॉड हेल्प्स कम ओनली फॉर दज हु टेक्स डिलाइट इन वर्क। जैसे कि हमारे धर्म में भी बोला जाता है भगवान उसकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं, है ना। बहुत ही कॉमन एक सेंटेंस है जो बताते रहते हैं हम लोग। हार्ड वर्क, हार्ड वर्कर्स आर प्रेज्ड एंड रिवार्डेड एवरीवेयर एंड बाय एवरीवंस। जो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, आपने देखा होगा, जो कुछ ऐसे भी आपने देखे होंगे लोग जो थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा मतलब जैसे कि 4 बजे से 5 बजे उसका टाइम है, बस 5 बजे करके वो क्या जाते हैं, निकल जाते हैं। और कुछ होते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम पर डे करके जाते हैं, तो उसकी एक इम्पॉर्टेंस वहाँ पे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपने उसको जितना मिलता है उससे ज़्यादा देकर जाता है। तो हार्ड वर्कर्स ऑलवेज अप्रिसिएटेड बाय एवरीवन, ठीक है। इट इज़ ओनली वर्क दैट ब्रिंग पीस ऑफ माइंड एंड कंटेनमेंट ऑफ हार्ट इन हार्ट। तो जो ज़्यादातर आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा काम नहीं करते या आलसी होते हैं, घर पर बैठे रहते हैं, उनका माइंडसेट और उनके जो बिहेवियर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जो ऑब्वियसली ज़्यादा वर्क करते हैं, तो आपका माइंड पीसफुल हो,
आपका माइंड सही से काम करे, आप सही से ग्रोथ कर पाओ, इसके लिए वर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, फिर आपका हार्ट जो है वो ऑब्वियसली सैड रहने लगेगा। जैसे आपने सुना है ना, जैसे सिद्धार्थ जो हमारे टीवी बिग बॉस के फेमस थे, उनको कैसे आया, हार्ट का जो प्रॉब्लम था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं कि आप मन में कुछ कुछ बातें रखते हो, तो ये कैसे आ जाती है मन में बातें, मन में स्ट्रेस कैसे बढ़ जाता है जब आप काम नहीं करते हो। अकेले रहना, कुछ ना करना, रेस्ट में रहना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके माइंड के लिए। तो कहीं भी जब आप पढ़ भी रहे हो, जैसे पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसा मत सोचो कि हमें आराम चाहिए। ठीक है, जब पढ़ने के टाइम पे आ जाओ तो आराम के बारे में मत सोचो। पढ़ने का एक टाइम डिसाइड कर लो कि एग्ज़ाम है, अभी किसी भी हाल में मन करे ना करे मुझे ये टाइम पे अपना पढ़ाई करना है एनी हाउ। ठीक है, अपने आप को टारगेट करो, देन वो टारगेट जरूर अचीव होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर काम ना करने से हार्ट में सैडनेस आता है, फिर वो पीस नहीं मिलती है। वर्क इज़ ए बून इटसेल्फ। ठीक है, बढ़ाता है, आपको बढ़ाता है। जितना ज़्यादा काम करोगे उतना सीखोगे, जितना सीखोगे उतना ग्रो करोगे, जितना ग्रो करोगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर पाओगे। सीखने से ना सिर्फ आप अपनी हेल्प कर पाते हो, दूसरों की भी हेल्प कर पाते हो। जैसे कि आपने अभी पढ़ाई कर ली, ठीक है, आप सही से सीख रहे हो, तो इससे क्या होगा, आप तो सीख ही रहे हो, बट आप इसके बाद अगर किसी को सिखाना चाहते हो वो भी हो जाएगा। और अगर सही से नहीं पढ़ा तो अपना तो किसी तरह से पार कर लिया, बट इसके बाद अगर आपको कुछ करना पड़े देन यू कांट। सो इस वजह से काम, आपका काम अभी क्या है, एज ए स्टूडेंट एजुकेशन इज़ योर वर्क। ठीक है, हमारा काम अभी क्या है, आपको सिखाना हमारा काम है। तो हम अपना काम करते रहना है ताकि हम इसको बढ़ा सके। आपको अपना एजुकेशन जो आपका काम है आपको करते रहना है ताकि आप अपना पढ़ाई जो है वो बढ़ाते रहो। ठीक है, इट इज़ ओनली वर्क दैट ब्रिंग ग्लोरी, प्राइड एंड सल्वेशन। ठीक है, काम ही ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग ग्लोरी जो होती है, प्राइड गर्व महसूस करते हैं, सल्वेशन महसूस करते हैं। ये सब कैसे हो सकता है, काम से ही होता है। जिसका जो काम है वो उस चीज़ को और अच्छे से हार्ड वर्क से करता रहे तो फिर ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली उसको मिलती रहेंगी। इट इज़ वेल सेड, मोर यू वर्क बेटर यू फील ड्यू टू सक्सेस यू गेट बाय योर वर्क। ठीक है, जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। डिपेंड ऑन योर वर्क, काम क्या कर रहे हो, ये भी इम्पोर्टेंट होता है ना। कि काम तो कर, कुछ लोग कर रहे होते हैं, काम तो कर रहे होते हैं, पढ़ तो रहे होते हैं, बट उस हिसाब से नहीं पढ़ रहे होते, तो सेम है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो काम करो बट सही एरिया में, सही एरा में करो, और जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे करो। ठीक है, व्हेन यू फील बेटर यू वर्क मोर एंड मोर। जब आप बुरा फील करते हो तो वहाँ पे ज़्यादा काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अगर आप अच्छा फील कर रहे हो देन आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि आप फील अच्छा करो। ठीक है, तो आपका वर्क ही आपको क्या करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है। अभी आपका काम है एजुकेशन लेना, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा करो। और इंग्लिश में होप सो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे होंगे तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, उस टाइम में आप पूरा जी जान लगा दीजिए, और जो भी हम बता रहे हैं उसको कर लीजिए। आपका वो जितना भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको। ठीक है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बोलते आ रहे हैं कि आपको टारगेट्स अपने माइंड को देने हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी होता है ना कि जब हम सोचते हैं कि अभी तो 1 साल है, ठीक है, तो हमारी स्टडी भी कैसी होती है, 1 साल वाली होती है ना। अभी जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, यहाँ पे एक एक मिनट, एक एक पल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हर उस 1 मिनट का, हर उस एक दिन का, हर एक उस घंटे का यूटिलाइज करो। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करने की ज़रूरत है ही नहीं। ज़रूरत कहे या फिर हम तो ये कहेंगे कि अभी इंजॉयमेंट की है ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ज़्यादा क्या, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अभी बस आपको फोकस एक चीज़ में करना है, मेरे पास ये टारगेट्स हैं एंड एनी हाउ आई हैव टू डू दैट। ठीक है, चलिए टॉपिक्स पे आते हैं। बर्थडे पार्टी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो
यहाँ पे लिया गया है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। अशोक इज माई बेस्ट फ्रेंड, हिज बर्थडे फॉल ऑन 2nd January. On his 16th birthday he gave his friends grand party. There were about 50 guests. They were all in their best clothes. They all looked happy. The party was arranged in big hall. There was a large table in the middle of the hall. There were tea pots full the hot tea. There were a big plates full of various kind of स्वीट्स। तो यहाँ तक तो बहुत छोटे छोटे और सिंपल सेंटेंसेस रखे गए हैं। आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो एक पूरा डिस्क्रिप्शन है कि बर्थडे पार्टी में क्या क्या होता है, क्या पहन के आते हैं, पार्टी अरेंज की गई है, वहाँ पे केक्स आता है, बड़ा सा टेबल रहता है, टी स्पून्स रहते हैं ताकि उसमें जो भी है चाय वगैरह पीने का, ठीक है। और बिग प्लेट होता है, स्वीट्स रखे होते हैं। इन ए कॉर्नर ऑफ ए टेबल वॉज अ बिग केक। देयर वॉज अ लाइटनिंग कैंडल एट द केक। केक के ऊपर जो लाइटिंग कैंडल रखी जाती है। एट 7 PM अशोक ब्ली आउट द कैंडल देन कट द केक, जो ऑब्वियसली हर एक बर्थडे में होता है ना। पहले हम लोग कैंडल्स को ब्लो करते हैं एंड देन कट द केक। ऑल द गेस्ट क्लैप्ड ऑब्वियसली, और क्लैप करके क्या बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, राइट। तो दे विश्ड हिम एज अ हैप्पी बर्थडे सॉन्ग, ठीक है। दे गेव हिम बर्थडे प्रेजेंट्स। और उसके बाद क्या किया जाता है, उसके जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, वॉट एवर ही इनवाइट, whom ही इनवाइट, उनको क्या किया जाता है, फिर केक खिलाया जाता है एंड वो लोग उसको क्या करते हैं, प्रेजेंट देते हैं बर्थडे पे। देन दे एंजॉय द टी एंड द स्वीट्स। आई एंजॉय द feast एवरी वेरी मच, ठीक है। तो मे बी वहाँ पे टी या फिर कुछ लोग लंच का भी रखते हैं, कुछ लोग डिनर का भी रखते हैं, तो जो भी रखते हैं, अगर स्वीट्स और टी का रखा है तो उसको दिया जाएगा, अदरवाइज अपने नाश्ता या कुछ और रखा है तो वो दिया जाता है। तो डिपेंड्स ऑन, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप कुछ वर्ड्स चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट, और नहीं तो आप इसको भी कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, ठीक है। व्हाट हैपन सर? ओके, तो यही लास्ट था। जितने भी इसमें पैराग्राफ्स बताए गए हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रिपीटेडली हर एक बोर्ड में आता है, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे कर लेने हैं। और जैसे कि हमने बताया कि जब भी आप किसी चीज़ को स्टार्ट करो, इन पैराग्राफ आपको शॉर्ट रखना है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने हैं, मेन टॉपिक्स के बारे में बताना है। ग्रामेटिकल अपने अगर कोई चीज़ आपने बताई नहीं है और वो आ गया तो ग्रामेटिकल थोड़ा यूज़ कर लेना है, थोड़ा उस पॉइंट से हटना नहीं है। गोल पे रह के उस बारे में मेन टॉपिक्स को, मेन सेंटेंस को वहाँ पे क्रिएट करना है। बहुत बड़े और लंबे सेंटेंस क्रिएट नहीं करने, छोटे छोटे प्रॉपर वे में जो सेंटेंसेस आते हैं उसको क्लियर करने हैं और फिर बनाना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश एग्ज़ाम क्लास 10th एंड विश यू, आप लोग जो भी दिन बचे हैं उसमें बहुत अच्छा करोगे। बहुत अच्छा कर रहे हो और नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट कर दो, अभी भी देरी नहीं हुई है, ठीक है। तो कीप लर्निंग and keep growing. Good day, dears.